हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की हमारी क्लास है प्रश्नावली 5.4। इसे हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। कैसे आप फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2304। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन। 2304 को भाग विधि से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे लिखना होगा इसे, और इसमें आपको जोड़ा बनाना है। पीछे से जोड़ा बनाएंगे 1 और 2। अब इसमें आपको इससे छोटी डिजिट आपको करना है। 4 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 4 ज़ा 16। ये आपका यहाँ से माइनस होगा और ये आपके प्लस होंगे। 4 में 4 जोड़ेंगे, 8 आपका हो गया। अब आप देख सकते हैं, और फिर इसके बाद 23 में 16 माइनस करेंगे जब, तो 7 आपका आ जाएगा, 04 आपका नोट होगा। अब इसमें अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करा दें, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 8 जा 64 में 6 जोड़ेंगे 70, यानी कि पूरा आपका ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसे यही आपकी भाग विधि है। इनको जोड़ेंगे और ये आपका 0, आपका आंसर आ गया 48। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है सेकंड नंबर 4489। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। 4489 के सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पीछे से 2 पेयर बन गए आपके। अब इसे हम लोग डिवाइड कराएंगे, 6 6 ज़ा 36, 36 यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 36 आपका हो गया। 44 में 36 माइनस करेंगे, आपका क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 9 आपका पहले ही पेयर बना हुआ है, तो 6 में 6 जोड़ेंगे, आपका क्या आ गया, 12 आ गया। अब अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका पूरा एक कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 8 आएगा। फिर 7 1 ज़ा 7 1 8, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 67। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3481। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका 3481। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। 3481 के हम लोग फिर फैक्टर कराएंगे, पेयर बनाएंगे इसमें। 3481, 2 जोड़े बनेंगे आपके पहले। फिर इसके बाद आपको 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 5 ज़ा 25, प्लस का साइन लगेगा। 34 में 25 माइनस करेंगे तो 9 आएगा आपका, 81 आएगा। 5 5 आपका 10 हो जाएगा। फिर 9 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ आपका 9 होगा, और ये आपका 981 पूरा, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ये आंसर क्या आ गया, 59 आपका मेन आंसर हो गया। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर हमारा है क्वेश्चन 529। 529 का देखिए कैसे पेयर बनाएंगे, जब सिंगल आपके एक डिजिट बच जाएगी। 529 में 2 पीछे से पेयर बनाएंगे, 1 2। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई आप कराएंगे, 2 2 ज़ा 4, ये जुड़ेंगे और ये माइनस हो जाएगा। 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 2 9, 2 2 आपका जुड़ जाएगा, 4 आएगा। फिर आप इसमें क्या करेंगे, 3 से इसमें और मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। 129 आपका ये माइनस हो गया पूरा, और 23 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर, इसी का फर्स्ट का पार्ट फिफ्थ है 3249। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3249 पीछे से पेयर बनाएंगे हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 5 ज़ा 25, ये माइनस होगा, ये आपका जुड़ेगा, 5 5 10 आपका हो जाएगा। ये आपका 7 आएगा यहाँ से माइनस होने पर, 4 9। फिर 7 से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ गया। आंसर आपका क्या आ गया, 57। बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th नंबर आपका क्वेश्चन है 1369।
कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। 1 3 6 9, सबसे पहले आपको पेयर बनाना है 1 2। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपने पेयर बना लिया, आप 3 से इसको जरा कराते हैं हम लोग, 3 से करा के देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 13 में 9 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 6 9, 66 आपका आ गया। फिर 7 से अगर करा देंगे हम लोग तो ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 469 आ गया आपका। और आपका मेन आंसर क्या हो गया, 37। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका 5 7 7 6, कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। 5 7 7 6, दो दो आपके पेयर बनेंगे, 7 से आप इसको डिवाइड कराएंगे, 7 7 से आपका 49 हो गया, प्लस का साइन लगाएंगे या माइनस लगेगा, 57 में 49 माइनस करेंगे 8 आएगा, 7 6, ये आपका 14 हो जाएगा। फिर अगर 6 टाइम्स आप ले जाएंगे इसे तो पूरा 8 7 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 7 6 आपका आ गया, माइनस करेंगे 0 हो गया, तो आपका ये आंसर 76 आ जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है आपका 7 9 2 1, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 7 9 2 1, इसका पेयर बनाएंगे सबसे पहले, 2 का आपका पेयर बना, 8 8 जा 64 होता है, 79 में 64 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 15 21, 8 8 16 आपका हो गया, 9 7 मल्टीप्लाई करा देंगे, 1521 पूरा आ गया। ये जुड़ जाएंगे, ये माइनस होंगे आपके, ये 0 आपका आ गया, आंसर आपका 89 फाइनल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 5 7 6, इसके भी हम लोग भाग विधि से आंसर निकालेंगे। और सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, इसमें पीछे से एक जोड़ा और ये 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस का 2 4 आपका आएगा, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा आपका 76, 2 2 4 आपका हो गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 176 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया और ये जुड़ जाएंगे आपके, और आपका 24 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1024 को कैसे सॉल्व करेंगे। 1024 पेयर बनाएंगे पीछे से, 3 से इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 आएगा आपका, माइनस होगा यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 3 6, 9 में 1 माइनस करेंगे, 10 में 1 9 माइनस करेंगे 1 आएगा 2 4। अब इसमें आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दें, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपके जुड़ जाएंगे, ये आपका 0 2 टाइम्स में आपका गया और आपका आंसर 32 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 3136, कैसे सॉल्व करेंगे। 3136 पेयर बनाएंगे पीछे से, 5 से कराएंगे हम लोग, 5 5 ज़ा 25, माइनस करेंगे जुड़ जाएंगे आपके, 31 में 5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ 6 अगर मल्टीप्लाई करा दें हम लोग तो आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आपके जुड़ जाएंगे, मेन आपका आंसर 56 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए फाइंड करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें खाली एक जोड़ा इसका बन रहा है, तो यानी कि आप इसका जब कराएंगे तो आपका ये 1 आंसर आएगा। वर्गमूलों के अंकों की संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें आप 144 है, 144 में आप पेयर बनाएंगे तो एक पेयर आपका 2 पेयर, यानी इसमें कितना होगा आपका 2 होगा। इसमें आपके पेयर बनाएंगे जब हम लोग तो 1 2 पेयर बन रहे हैं तो आपका 2 आ गया, 1 2 3, इसमें 3 पेयर आपके बन रहे हैं तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस यही करना था, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये वाले वर्गमूल आपके डेसिमल वाले, दशमलव वाले बहुत थोड़ा टफ लगते हैं बच्चों को। चलिए आपको बताते हैं इसकी अप्रोच कैसे से हल करना है आपको। 2.56 है। अब इसमें आपको जोड़ा बनाना है पीछे से 1 2,
अब इसमें 1 से आप कराएंगे तो आपका 1 आएगा, फिर जैसे ही आप दूसरी डिजिट उतारेंगे तो आपको डेसिमल लगा देना है यहाँ पर। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपके जुड़ जाएंगे, 1 1 जा 1, यहाँ आपका 1 आएगा, माइनस करेंगे 156, ये आपका 112 हो जाएगा। फिर 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 156 पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 1.6। नेक्स्ट है आपका 7.29। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 7.29 2 से कराएंगे, 4 आएगा, 7 में 4 माइनस करेंगे 3 आएगा आपका, 2 टाइम गया, 2 2 4 आपका जुड़ जाएगा। 7 से ले जाएंगे हम लोग, ये 29 आपका अगला पेयर आ जाएगा, उतर कर डेसिमल लगाएंगे, 7 टाइम ले गए, 329 आपका आ गया, पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आंसर 2.7 आ गया। अगला क्वेश्चन है 51.84। इसमें आपका पेयर बनेंगे 2, जिससे कैसे आप सॉल्व करेंगे। 7 से आप इसे कराएंगे, 7 7 जा 49 आपका आएगा, 7 7 14 आपका जुड़ गया, ये माइनस जब होंगे आपका तो 2 आएगा 84, 2 टाइम्स में इसको ले जाएंगे हम लोग, डेसिमल लगाएंगे तुरंत जस्ट बाद, दूसरा पेयर जब उतारेंगे तो आपका 284 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो गया। तो आपका आंसर आ गया 7.2। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। 42.25। इसमें आप पेयर बनाएंगे, 6 का पेयर बनेगा, 6 6 जा 36, डेसिमल लगा देंगे तुरंत, आपका 36 आएगा, यहाँ पर माइनस होगा 625, यह 6 6 12 आपका हो गया। 5 टाइम ले जाएंगे, 625 आएगा और पूरा आपका कैंसिल हो गया, 6.5 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 5th नंबर है आपका 31.36। ये क्वेश्चन है आपका, कैसे इसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। 31.36, इसमें आप पेयर बनाएंगे 1 2। अब 1 2 आपके 2 पेयर बन गए। इसे सॉल्व करेंगे जब हम लोग 5 5 से ले जाएंगे, 5 पॉइंट, ये 25 आपका आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 5 10 आपका होगा 6, यहाँ भी 6 36 होगा, 6 टाइम ले जाएंगे, पूरा आपका कैंसिल हो गया, यानी 5.6 आपका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी याद कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 402 है आपका, इसमें जब आप पेयर बनाएंगे 1 2, यानी 2 से आप इसको ले जाएंगे, 4 आपका आएगा, ये माइनस हो जाएंगे आपके, ये प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब ये आपका 4 आया। अब अगली डिजिट उतारने से पहले इसमें आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 0 2 में 2 आप माइनस करेंगे तो आपका 0 0 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ 0 0 होगा। यहाँ का 0 आप कहाँ नोट कर देंगे, ऊपर, यानी आपका पहला आंसर आएगा 2, दूसरा आंसर आपका आएगा 2 0। अगला प्रश्न है आपका 1989। 1989 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2। अब इसमें आप 4 से 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 16 आएगा, ये माइनस करेंगे, 19 में 16 माइनस करेंगे 3 आपका आएगा, 4 4 8 आपका हो गया, फिर आपका 89। अब यहाँ आप 4 से अगर कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3। अब इसमें 389 आपका नहीं आएगा, 389 में हमें 336 माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई इसका कराने पर ये आया आपका, यानी 53 आपका आएगा। तो ये 336 आपका यहाँ आएगा, 336 से 336 आपका पूरा कैंसिल होगा और 0 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 53 और 44 आएगा। फिर 3 2 4 5 0 इसी प्रकार से करेंगे। इसमें पेयर आप बनाएंगे 2, और पेयर बनाने पर फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 आएगा आपका, ये जुड़ जाएंगे, माइनस होगा
आपका फिर 750 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 750 में से आपको 5 5 10 7, यानी इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 749 आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपका 1 आएगा। तो यहाँ 749 लिखेंगे, 749 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 आएगा आपका, ये 0, मतलब आपका पहला आंसर आएगा 1, दूसरा आंसर 57। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4th नंबर इसी का, 825 के जब पेयर बनाएंगे आप तो क्या आपके पेयर बनेंगे 8 2 5 के 1 2, 2 से 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 4 आएगा आपका, 8 में 4 माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा, फिर अगर 8 में 4 माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा, बट हमें क्या करना है यहाँ 425 आपका टोटल ये आएगा माइनस करने पर। अब आप जानते हैं 425 है, यहाँ ये जुड़ जाएंगे आपके 8 से अगर मल्टीप्लाई आप करा देंगे इसमें तो आपका 384 आएगा, इसमें आप माइनस कराएंगे 41, यानी आपको इसमें 384 यहाँ लिखना होगा और 384 माइनस करेंगे और आपका ये क्या हो जाएगा 0 होगा। तो आपके दो आंसर निकल कर आए, एक आपका 41, एक आपका 28। 4000 में कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 4000 ये आपके दूसरे प्रकार के हैं डिवाइडेशन, इसमें थोड़ा सा आप ब्रेन अपना लगाइएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप करिएगा। 4000 अब इसमें आपको पेयर बनाना है 1 2, 6 से आप इसमें क्या कराएंगे कैंसिल इसको कराएंगे, 36 आपका आएगा, यहाँ आपका 4 आना चाहिए, 400 आना चाहिए। अब इसमें 6 6 12 आपका हो जाएगा, अगर 3 से इसमें और मल्टीप्लाई करा दें हम लोग, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये इसमें माइनस कराएंगे हम लोग तो आपका 31 आएगा, यानी यहाँ 369 आएगा, 369 ये आपका माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और 0 आपका हो गया, यानी आंसर आपके दो आएंगे 31 और 63, यही आपके आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए उसमें आपको 4th नंबर क्वेश्चन में घटाने पर प्राप्त हो जाए, इसमें जोड़ने पर प्राप्त हो जाए, तो 525 है आपका। अब इस 525 के हम लोग क्या पेयर बनाएंगे, चलिए देखते हैं। 525 इसमें सबसे पहले दो पेयर बनेंगे, एक 1 2, आप देख सकते हैं इसमें दो पेयर बनाने पर 2 2 ज़ा 4 जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 43, फिर आपका जुड़ जाएगा 5 में 4 गए, 125 आना चाहिए, 125, बट यहाँ 129 आपका 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई ले जाएंगे तो आपका 129 आएगा और इसमें 125 माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा, मतलब अगर 4 हम लोग 125 में जोड़ दें तो आपका 129 हो जाएगा। अब ये पूरा आपका कैंसिल हो गया, ये जुड़ जाएंगे आपके, आंसर आपका 23 आ जाएगा। इसी प्रकार 1750 में पेयर बनाएंगे आप दो के, अब इसमें आप 4 से ले जाएंगे, 4 टाइम ले जाएंगे, 4 आपका आएगा, 16 नोट करेंगे इसमें। अब 150 आपका आना चाहिए, बट 150 हमें नहीं लिखना है, 448 आपका आया, 2 टाइम्स में अगर ले जाएंगे तो 164 आएगा, इसमें जब माइनस ऐसे करेंगे तो 150 का पेयर बनेगा, और मतलब इसमें जब हम माइनस करेंगे तो आपका 14 आएगा। 14 आने का मतलब ये हुआ कि आपको इसमें 150 में 14 अगर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 0 आपका हो गया, यानी आपका मेन आंसर 42 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 252। 252 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। 252 में आप इसके पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे इसका, और इसे आप अच्छे से करेंगे। 252 में चलिए देखते हैं। 252, अब 252 का आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2, इसमें 2 पेयर बनाएंगे, 1 टाइम ले जाएंगे, पहले 1 लिखेंगे, 2 में 1 माइनस करेंगे 1, ये आपका 152 आना चाहिए, बट 152 नहीं लिखेंगे, 112 आपका हो गया, इसको 6 टाइम ले जाएंगे तो आपका 156 हो जाएगा, 152 इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि आपका 4 आएगा, तो यहाँ आपको 156 लिखना है, 156 टाइम ले जाएंगे और ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा
आपका आंसर आएगा 4 और 16। इसमें आपका 14 और 42, इसमें आपका क्या आएगा 4 आएगा और 23 आपका आंसर आएगा। ठीक है, जो माइनस करेंगे वो भी लिखेंगे और जो उसमें जोड़ा है वो भी। आंसर ये आपका आ गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 1825। 1825 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। 1825 दो पेयर बनेंगे आपके 4 4 के, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दो पेयर आपके बन गए। 4 टाइम्स में आप मल्टीप्लाई कराएंगे 16 आएगा। 18 में 16 माइनस करेंगे 2 आएगा आपका, फिर 25 आएगा। बट 225 आपको नहीं लिखना है, 4 4 आपका 8 हो जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, आपको मल्टीप्लाई करा के देखना है। फिर 3 टाइम्स में आप करेंगे तो आपका क्या आएगा 249, और इसमें आपको 245 आपको माइनस कर देना है, तो आपका 24 आ गया। यानी कि 249 आपको बनाने के लिए इसमें 24 और जोड़ना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 24 और 43, ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। 6412 आप कैसे से सॉल्व करेंगे। 6412 में दो पेयर बनेंगे आपके, 8 टाइम्स में ले जाएंगे पूरा, ये 64 कैंसिल हो गया। अब 8 8 आपका जुड़ जाएगा 160। और इसमें आपका देखिए ज़रा सा, अब 161 में अगर 12 माइनस कर दें हम लोग तो 149 आएगा आपका, यानी 1 टाइम्स में इसको ले जाएंगे 161 आएगा, पूरा आपका कैंसिल हो गया, यानी आपका 149 रेशियो 81 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है बेटा, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। चलिए पहले मानते हैं इसमें हम लोग, माना वर्ग की भुजा की लंबाई इक्वल x मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल भुजा स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के इक्वल आपको दे रखा है 441, यानी x इक्वल 441 रूट में। अब 441 का आपको निकालना पड़ेगा फैक्टर करके, भाग विधि से। 2 2 ज़ा 4, ये प्लस हो जाएगा माइनस होगा 41 आएगा। 2 2 4 हो गया, 1 टाइम्स में ले जाएंगे इसको, पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका 21 एक्स की वैल्यू क्या आ गई 21। ये आपकी भुजा की लंबाई थी जो हमें फाइंड करना था, 21 मीटर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा गया है, अगला प्रश्न में दिया हुआ है 7 नंबर। किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल 90 डिग्री, यदि AB इक्वल 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल 8 सेंटीमीटर, तो AC ज्ञात कीजिए। पहला A नंबर है, और इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी आपकी। ये इसमें आपके फर्स्ट ट्रायंगल है, इसको मान लेते हैं A, B और C। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपका क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। और इसमें आपको आधार 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और AB यानी आपको ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब लंब का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल 100। अब कर्ण इक्वल क्या आ जाएगा आपका, रूट में 100, और 100 आपका किसका होता है स्क्वायर रूट, ये आपका 10 का होता है, यानी आपका कर्ण क्या आ गया 10, और कर्ण आपका था क्या AC था आपका। इसका B पार्ट देखते हैं।
बी पार्ट में इसका फिगर थोड़ा दूसरा टाइप का बनेगा। अब इसमें आपको ये बी आपको बोला गया है, ए सी। अब इसमें आप देख सकते हैं ए सी आपको इस बार दे रखा है 13 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ए बी आपसे पूछा गया है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 13 दे रखा है आपको, 13 का स्क्वायर कराएंगे। लंब का स्क्वायर नहीं दे रखा आपको, आधार का स्क्वायर 5 दे रखा है। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, लंब का स्क्वायर अभी पता नहीं हमें, 5 का स्क्वायर 25। अब 825 आपका 169 में से माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, इक्वल लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर इक्वल 169 में 25 माइनस करेंगे 144 आएगा, और लंब जो है आपका स्क्वायर से हटकर उधर रूट में चला जाएगा। 144 का अगर हम लोग फैक्टर कराते हैं तो ये आपको पता है कि ये 12 का होता है, यानी आपको ए बी की वैल्यू पता चल गई 12 सेंटीमीटर में। आपका 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहा गया है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। चलिए फाइंड करते हैं इसे। अब इसमें हमें पौधों की संख्या दे रखा है, पौधों की संख्या कितनी दी हुई है, ये 1000 दे रखी है आपको। 1000 का हमें फैक्टर कराना पड़ेगा। 1 2 3 टाइम्स में ले जाएंगे 9 आएगा, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब 100 आएगा आपका, बट 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा। 2 टाइम्स में अगर ले जाएंगे हम लोग तो 124 आना चाहिए, और ये आपका 100 आ रहा था तो 100 इसमें से माइनस कराएंगे, यानी 24 आपका होगा। यानी 124 में 124 माइनस कराएंगे तो आपका पूरा कैंसिल होगा। अंततः हम लोग कह सकते हैं, अंततः माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने लेक्चर को कंप्लीट कर सकें और बाकी बच्चों से आगे निकल पाएँ। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। 500 है आपका बेटा। कल लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक और सब्सक्राइब आप संभाल लीजिए, और आप लोगों का काम हम संभाल लेते हैं कैसे आपको पढ़ाना है। 0 आपके एक पेयर बन गया, ये आपका दूसरा पेयर बन गया। 2 2 आपका क्या आ जाएगा, 4 होगा, यानी कि प्लस माइनस ये आपका 4 आ जाएगा। 5 में 4 माइनस करेंगे 100 आएगा, बट अब 100 में से 2 टाइम्स में इसको अगर ले जाएंगे तो 84 माइनस कर देंगे, यानी 16। यहाँ आपका 84 आएगा, 84 से पूरा आपका कैंसिल होकर 0 होगा। यानी विद्यार्थियों की संख्या हम लोगों को दे रखी थी पहले, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी थी 500। अब विद्यार्थियों की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी अब कितने होंगे, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या इक्वल 22। तो हम लोग कह सकते हैं अंततः 16 विद्यार्थियों को बाहर
जाना होगा। आशा है कि आपको सभी प्रश्न क्लियर हुए होंगे और जो भी प्रश्न में आपको डाउट है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।